नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमः ताहि जाते भये अरहंताली महान करिमंगल कर हूँ महा ग्रंथ करणी को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करहु मोक्ष उपाय। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव है। ये बात अपने को अंतर में महसूस होनी चाहिए। इस भवतरु का मूल एक कौन है? जानहु मिथ्या भाव। मिथ्या है ना, मिथ्या मिथ्या परिणाम, ये संसार की जड़ है, जड़। और ये बात अपने को भली प्रकार से मालूम होनी चाहिए। जानहु मिथ्या भाव है ना, और ताको करी निर्मूल अब करहु मोक्ष उपाय। इसको निर्मूल करना है ना अपने को। ताको करही निर्मूल कब? कब है? अब। अब नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? ये थोड़ी ना बार बार अपने को समागम प्राप्त होने वाला है ना। अपने को ये थोड़ी बार बार जिनवाणी प्राप्त होने वाली है, जिन वचन प्राप्त होने वाले हैं, सात तत्वों का स्वरूप समझ में आने वाला है। ऐसा क्षयक्षम और ऐसी कषाय की मंदता का संयोग अपने को थोड़ी बार बार प्राप्त होने वाला है। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे हैं? ऐसे भवतरू का मूल अभाव करने हेतु भागवती स्वरूप पूज्य बहन श्री चंपा बहन जी के प्रवचनों के माध्यम से लिए गए प्रवचनांशों पर आधारित पूज्य बहन श्री के वचनामृत, जिस पर पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन हुए हैं, उन वचनामृत प्रवचनों के आधार से वचनामृत नंबर 40 की चर्चा हम कर रहे हैं। पेज नंबर 104, वचनामृत नंबर 40, पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन। पहले वचनामृत पढ़ लेते हैं एक बार। साधक दशा में शुभ भाव बीच में आते हैं। तो साधक दशा किसका नाम है? इसकी चर्चा हमने कल भली प्रकार से समझी थी। यहाँ गुरुदेव हमको बताएंगे, उस विषय को भी हम बड़ी गंभीरता से समझने का प्रयास करेंगे। परंतु साधक उन्हें छोड़ता जाता है। वो जो शुभ परिणाम बीच में आते हैं, साधक उनको छोड़ता जाता है। साधक का लक्ष्य नहीं चूकता। जैसे मुसाफिर एक नगर से दूसरे नगर जाता है, तब बीच में अन्य अन्य नगर आए, उन्हें छोड़ता जाता है, वहां रुकता नहीं है। जहां जाना है वहीं का लक्ष्य रहता है। तो अपने क्या है कि अपना मोक्ष मार्ग का लक्ष्य हुआ है ना, मिथ्यात्व के अभाव का लक्ष्य हुआ है, तो कहाँ नहीं रुकता है? कषाय की मंदता में रुकता नहीं है। कषाय की मंदता में संतुष्ट होता नहीं है। कदाचित परिणामों में मंदता आ जाती है, कषाय मंद हो जाती है। कुछ कषाय आदि के प्रसंग बनने पर कषाय आदि परिणाम उत्पन्न नहीं होता है।
तो ऐसा छल ग्रहण नहीं करता है कि मैं सर्वो सर्वय हो गया। अब तू सर्वो सर्वा तो है, समझे नहीं समझे? सर्वे सर्वा समझते हो ना? माने सब कुछ तू ही है, तू प्रभु है, अहम ब्रह्मास्मि है, तू ब्रह्मा। उसमें क्या बात है, उसका निषेध नहीं है। परंतु कषाय की मंदता के बल पे नहीं, स्वभाव के बल पर है, ध्रुव स्वभाव के बल पर, निज चैतन्य ज्ञायक भाव के बल पर, किसी आमुक परिणाम के बल पर नहीं। कोई अच्छा परिणाम, कोई कषाय की मंदता जो तुझे वर्त रही है उसके बल पर नहीं, अथवा व्रत तप त्याग चारित्र उपवास के बल पर नहीं, निज ध्रुव स्वभाव चैतन्य स्वभाव के बल पर। कौन है तू? तू स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, उसके सिवा अन्य किसी परिणाम में वह साधक अटकता नहीं। अब इस पर प्रवचन पढ़ते हैं आगे। यहाँ किसी मुमुक्षु ने प्रश्न किया, या मुमुक्षु ने गुरुदेव के समक्ष कहा कि सोनगढ़ के यह जिन मंदिर, इन लाखों शास्त्रों का प्रकाशन तो आपके ही द्वारा हुआ है ना महाराज। ऐसा गुरुदेव से कहा कि आप कहते हैं कि मंदिर बनाना तेरा कार्य नहीं, शास्त्र छपवाना तेरा कार्य नहीं, वहां अटकना नहीं, आप ऐसा कहते हैं। उसमें आदरणीय बुद्धि होनी नहीं चाहिए, उपादेय बुद्धि नहीं होनी चाहिए। परंतु यह जो मंदिर बना है, सोनगढ़ का ही समागम हुआ है, लाखों शास्त्र छपे हैं, लोग उनको पढ़ने लगे हैं, ये तो सब आप ही ने करवाया है, ये तो सब आप ही का देन है। तो गुरुदेव उत्तर देते हैं, नहीं नहीं, नहीं नहीं, पर का जो होना हो वह उसके काल में होता है। सुनो भैया ध्यान से, भैया आप कितना बढ़िया पढ़ाते हैं, नहीं नहीं है, हमें लाखों लोग सुनते हैं, हजारों लोग सुनते हैं, समझते हैं। अरे नहीं भाई नहीं, कि आपकी प्रेरणा से ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अरे भाई नहीं, नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, कभी हुआ ही नहीं, हो सकता नहीं। आती है बात समझ? ये तो कर्ता तो बुद्धि का अंतरंग में रस होता है ना, उनको मजा आता है क्या कि मैं कितना बढ़िया अर्थ करता हूँ, कितना बढ़िया समझाता हूँ, मेरी प्रेरणा से लाखों लोग जुड़ते हैं, हम प्रेरणा देते हैं तो लोग सुनते हैं। हम्म, कहते नहीं नहीं, क्या? पर द्रव्य का, कौन से पर द्रव्य का? चाहे वो अन्य पर द्रव्य जीव हो, चाहे वह अन्य पर द्रव्य पुद्गल हो। मंदिर आदि शास्त्र आदि की रचना पुद्गल द्रव्यों की रचना है, और जीव के परिणाम आदि के बदलने के जो स्वभाव आदि का निमित्त बना सो है जीव का परिणाम है। उसमें हमारा कुछ कर्तव्य नहीं है। क्यों? अपने देखो, ये बात कौन समझावे? दुनिया के जिस मंच पर यह बात चलती हो कि तुम आज मंदिर बनवाओ, और उस मंदिर में जब तक लोग दर्शन करते रहेंगे तब तक तुम्हें उस पुण्य का लाभ प्राप्त होता रहेगा। जिस दुनिया में इस बात का प्रचार होता हो, उस दुनिया के उन लोगों को क्या समझाना है तुमको? दुनिया के उन लोगों को यह समझाना है कि भाई, मैं पर का करता नहीं हूं, अथवा हमारे प्रेरणा से मंदिर बनता नहीं, हमारे कहने से शास्त्र छपते नहीं, और हमारे कहने से जीव प्रेरित होकर स्वाध्याय करता नहीं। गजब हो गया, कैसे समझाएंगे बताओ? जिसके चित्त में ये बात बैठी है कि मैं दान नहीं दूंगा तो मंदिर नहीं बनेगा, और मैं मंदिर बनवाता हूं तो इस मंदिर में जब तक दर्शन करते रहेंगे, पूजन करते रहेंगे लोग, तब तक उस पुण्य की प्राप्ति मुझे होती रहेगी। बोलो, आती बात समझ में? चावल के दाने जितनी प्रतिमा भी स्थापित करे तो युगों युगों तक पुण्य, अविनाशी पुण्य की प्राप्ति होती है या नहीं? कि हाँ होती है। दर्शनम देव देवश्चै, दर्शनम पाप नाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। है, ये तो बात सही है ना? अब तो कैसे समझाए? ओहो, भगवान के दर्शन करने से तुझे पुण्य की प्राप्ति होती नहीं है? ओहो, क्या कहते हो भैया? कि हाँ, दर्शन करने से नहीं होती है, वो तो दर्शन के काल में जो तेरे परिणामों में मंदता होती है, तेरे उपयोग की कषाय की मंदता होती है, तेरे चित्त में प्रभु के प्रति जो कृतज्ञता होती है, वस्तु स्वरूप की जो लगन होती है, वास्तव में तो वह तेरे पुण्य का आश्रय है। जिन प्रतिमा के समक्ष खड़ा हो और छत्र चुराने की सोचता हो, प्रतिमा चुराने की सोचता हो, तो क्या तुझे दर्शन से लाभ मिलेगा? उसी समोशरण में खड़ा हुआ वो मरीची कितने पुण्य का आश्रय कर रहा है। हम्म, कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? दर्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है? दर्शन नाम किसका है? दर्शन नाम किसका है, ये बात जाने नहीं। क्या कहते हैं? गुरुदेव कहते हैं नहीं नहीं, पर का जो होना हो वह उसके काल में होता है, अर्थात प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक द्रव्य का परिणमन
स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से, स्वकाल भाव, काल अपने काल का निमित्त पाकर परिपक्व होकर ही परिणमित होता है। हमारी प्रेरणा से, हमारे कहने से, हमारी इच्छा से और हमारे करने से तो वह कार्य होता नहीं है। हमसे पर में कुछ नहीं हो सकता। कौन से पर में कुछ नहीं हो सकता? कि गुरुदेव आपकी प्रेरणा से जिन मंदिर बने हैं, लाखों शास्त्रों का प्रकाशन हुआ है, उसका उत्तर दे रहे गुरुदेव कि हमसे पर में कुछ नहीं हो सकता है। आज नैरोबी अफ्रीका में जिन मंदिर का शिलान्यास है, किसकी प्रेरणा से हुआ था नैरोबी में शिलान्यास? पूज्य गुरुदेव श्री की प्रेरणा से हुआ था। पूज्य गुरुदेव स्वयं उस पंच कल्याणक में उपस्थित हुए थे, है ना? हुआ है। विदेश में पहली बार जिन मंदिर का निर्माण हो रहा है, ठीक, अपने आप का सबसे पुराना जैन मंदिर, सबसे पहला जैन मंदिर ये कह सकते हैं इस काल का, विदेश में नैरोबी का जैन मंदिर जो पूज्य गुरुदेव श्री की प्रेरणा से बना। लाखों रुपए, वो शिलिंग वहां की करेंसी का नाम है, नैरोबी की करेंसी का नाम है शिलिंग। लाखों रुपए लगाकर वे जिन मंदिर बनवा रहे हैं, ठीक। हम तो पहले से ही कहकर कह रहे हैं कि उसमें धर्म बिल्कुल नहीं है। क्या कह रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि उसमें धर्म नहीं है, और फिर भी वो मंदिर बनवा रहे हैं। क्यों? क्यों करवा बनवा रहे हैं? हम तो कह रहे हैं धर्म नहीं है। क्योंकि धर्मात्मा जीवों को वह परिणाम आए बिना रहता नहीं है। जिसे वस्तु स्वरूप समझ में आता हो, जैसे आत्मा की बात समझ में आती हो, जिसे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझ में आता हो, उसे यह परिणाम आए बिना रहता नहीं है कि मैं जिन मंदिर बनवाऊं, जिन वाणी का प्रचार करूं, प्रसार करूं, है ना, लोग उसको सुने, पढ़े, समझे, जिन मंदिर में भगवान का दर्शन पूजन करें, मैं भी दर्शन पूजन करूं, ऐसा परिणाम आए बिना रहता नहीं है। और उसमें धर्म रंच मात्र नहीं है, यह बात जानकर उसको यह परिणाम आता है। क्या आती? वह समझ में नहीं आती? मंद कषाय हो तो शुभ भाव है, अशुभ से बचने के लिए शुभ आता है। अशुभ से बचने के लिए शुभ आता है, अर्थात जिसको शुद्धोपयोग की लगन है, जैसे आत्मानुभूति की रुचि है, जैसे निज चैतन्य भगवान आत्मा का ही अंतरंग में भाव हो उत्पन्न हुआ है, वह अशुभ में तो जाना चाहता ही नहीं है। परंतु वहां का जो प्रयास है ना, शुद्धोपयोग का जो प्रयास है, वो प्रयास ही ऐसा है। कैसा? कि वहां जिन मंदिर बनाने का भी विकल्प है, जिन भगवान के दर्शन पूजन आदि करने का भी विकल्प है, शास्त्र पठन पाठन और उनके प्रचार प्रसार का भी विकल्प है। ऐसा ही है, वो परिणाम ही ऐसा है। लेकिन उस वहां वो ठहरता नहीं है, वहां वो रुकता नहीं है। देखो एक बात सुनो, तुम कभी रेलवे स्टेशन पर तो गए ही हो, सभी गए हो, है ना? तो वहां पे कभी कभी कोई बेंच ऐसी मिले जो गंदी हो, थोड़ा धूल जमी हो, और तुम्हें बैठना हो, तो तुम उसे साफ करके बैठते हो या नहीं बैठते हो? तो वो बेंच तुम्हारी है? नहीं। अच्छा, तो तुम वहां उस पर परमानेंट बैठे रहोगे? नहीं। तो रेलवे पे जितनी भी बेंच लगी है प्लेटफॉर्म पे, उसकी सफाई करने की ड्यूटी तुम्हारी है, वो भी तो आनी नहीं है। तो फिर उसको साफ क्यों करते हो? है कि मुझे कुछ देर वहां ठहरना है। कुछ बात समझ में आती नहीं आती? क्या समझ में आया तुम इससे? वो जो जाना, तो पकड़नी तो मुझे ट्रेन है, पकड़नी तो मुझे ट्रेन है, लेकिन जब तक वो ट्रेन नहीं आ रही, तब तक मैं कहाँ बैठूं? धूल में? कूड़ेदान के पास कहाँ बैठूं? कि मैं जहां भी ठहरूंगा, जहां भी बैठूंगा, वो स्थान स्वच्छ होना चाहिए। ऐसा ही है ना? जबकि वो रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म की बेंच सफाई करने की जिम्मेदारी तुम्हारी तो नहीं है, वो तुम्हारा काम तो नहीं है, और तुम्हारा काम हो तो बतलाओ। ये बात तो ईमानदारी की है ना। तुम्हें कोई रेलवे में वो बेंच साफ करते हुए देखे और तुमसे कहे कि भाई साहब हमारी भी कर दो, तुम अपनी तो कर ही रहे हो ना, लगे हाथ हमारी भी कर दो, तो तुम भड़क जाओगे एक सेकंड में, अरे कैसी बात करते हो, ये क्या हमारा काम है? तो तुम्हारा काम नहीं है तो ये कर तो रहे हो तुम, कि हमें कुछ देर यहाँ ठहरना है। तो वो जो परिणाम है ना, जहाँ कुछ देर ठहरना है, कहाँ ठहरना है? अशुभ में नहीं ठहरना है। और ठहरना तो हमें शुभ में भी नहीं है। हमें तो ट्रेन पकड़नी है, शुद्धोपयोग की ट्रेन। रेल चली भाई, रेल चली, मोक्ष महल की रेल चली है।
समझ में बात नहीं समझे? हमें तो वो ट्रेन पकड़नी है, लेकिन जब तक वो नहीं आती है तब तक क्या करें कि धूल में तो बैठेंगे नहीं। ऐसा वो ज्ञानी का परिणाम है। आती है नहीं समझ में बात आती है तो क्या करे कि अशुभ में नहीं जाता, भक्ति में, पूजन में, स्वाध्याय में, चिंतन में, मनन में अपने उपयोग को लगाता है। कितनी देर लगाता है कि लगाना तो वो एक समय के लिए भी नहीं चाहता। बोलो, समय से पहले भी यदि तुम स्टेशन पहुंच जाओ ना, तो भी तुम्हारे चित्त में विकल्प रहता है कि ट्रेन आ जाए। कैसे आ जाए बोलो, समय से पहले कैसे आ जाए? आ सकती है? ईमानदारी से नहीं आ सकती ना। तो भी अंतरंग में विकल्प रहता नहीं रहता, आ जाए। क्यों आ जाए? कि हमें यहाँ यहाँ प्लेटफॉर्म पे तो खड़े रहना नहीं है, यहाँ तो हमें बैठे रहना नहीं है। होता है नहीं होता ऐसा? ऐसा ही होता है ना। ऐसे ज्ञानी का परिणाम है, वो शुभ भाव में ठहरता है। क्यों ठहरता है? रुचि से नहीं ठहरता। रुचि तो उसकी शुद्धोपयोग में जाने की है, आत्मभाव को समझने की है, वहां अपने आप परिणाम को स्थिर करने की है। कहते हैं उसमें धर्म बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ रेलवे स्टेशन पे इस प्लेटफॉर्म में इस बेंच को साफ करने नहीं आए हैं, यह हमारा कार्य नहीं है, और हम तो यह करना भी नहीं चाहे थे। पर कुछ देर ठहरना है तो करे क्या, इसलिए उसे साफ करके वहां बैठते हैं। आई समझ में? ऐसा मंद कषाय हो तो शुभ भाव है। क्यों है या नहीं है? मंद कषाय हो तो शुभ भाव है। ऐसा ही है, कषाय की मंदता पे शुभ भाव होता है। वेटिंग रूम कहाँ का अच्छा होता है? एयरपोर्ट का अच्छा होता है, रेलवे स्टेशन का अच्छा होता है? उस वेटिंग रूम में बैठने वालों से पूछो, वो बतलाएंगे तुम्हें कि कहाँ का अच्छा होता है। क्या समझे? नहीं समझे? एक बार चाइना से आते समय हमें 12 घंटे एयरपोर्ट पे इंतजार करना पड़ा, प्लेन का कैंसिल हो गया, किसी वजह से फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो वेटिंग रूम तो बहुत बढ़िया था, लेकिन वो 12 घंटे कैसे थे कि वो तंग एरोप्लेन की जो जगह है ना, वो सुखकर लगती है उस पांव फैलाने वाले वेटिंग रूम के आगे। इंतजार करना संभव नहीं है, चाहे वो कितना भी बढ़िया हो, कितना ही बढ़िया एसी हो, इतना साफ साफ सुथरा हो, साज सज्जा हो, हर प्रकार की सुविधा हो, लेकिन हम 12 घंटे इंतजार क्यों करें? क्यों करें? हमने ये जो टिकट खरीदा है ये 12 घंटे इंतजार करने के लिए नहीं खरीदा है। ओहो, ये जो तत्व का स्वरूप मैंने समझा है, ये जो चैतन्य का स्वरूप मैंने समझा है, वो शुभ परिणति में प्रसन्न होने के लिए नहीं समझा है, अपने उपयोग को मंद कषाय में करने के लिए, टिकाने के लिए नहीं समझा है। अपने आत्मा का स्वरूप मैंने स्वर्ग जाने के लिए नहीं समझा है। अपने आत्मा का स्वरूप तो मैंने इस जन्म मरण के अभाव को करने के लिए समझा है, चार गति के अभाव के लिए समझा है। पकड़ में आती नहीं? पकड़ में आती बात? मुझे चैतन्य चाहिए तो इसके लिए नहीं कि मुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, स्वर्ग चाहिए ही नहीं, किसी कीमत पे नहीं चाहिए। तो क्या नरक चाहिए? अरे हमें चार गति नहीं चाहिए भाई, हमसे पूछो, हमें नहीं चाहिए। हमें ये पांच इंद्रियां नहीं चाहिए, और चक्रवर्ती ऐसी मिलेंगी कि नहीं चाहिए। क्या समझा? नहीं चाहिए। स्वधर्म जैसा ज्ञान मिलेगा? नहीं चाहिए। स्वधर्म इंद्र जैसी रिद्धियां मिलेंगी? नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हमें तो एक शुद्धोपयोग ही चाहिए। वो शुभ परिणाम में ठहरता नहीं है। कषाय हो तो शुभ भाव है। अशुभ से बचने के लिए शुभ आता है, आप वो आप आता है। अपने कोई अंतरंग में विकल्प की जब तक ट्रेन नहीं आई बैठ जाएं, ये विकल्प सहज ही आता है, करे क्या? लेकिन वो विकल्प में हम ठहरते तो नहीं। ये जगह बढ़िया मिल गई भैया, सारी दुनिया खड़ी है, हमें बैठने की जगह मिली है, और ट्रेन आ जाए तो छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे वो जगह? अरे इतनी मुश्किल से मिली है, लड़ झगड़ के वो सीट है हजारों लोग खड़े हैं उस चक्कर में कि तुम उठो तो हम बैठे, और तुम्हारी ट्रेन आ जाए तो छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे? छोड़ोगे ना। क्यों छोड़ोगे? कि भैया यहाँ बैठने थोड़ी आए थे। आई बात समझ में? नहीं समझ में? क्या समझ में आया? ये शुभ भाव करने थोड़े ही आए थे, है ना। अशुभ से बचने के लिए शुभ आता है, परंतु उसमें धर्म नहीं है। जन्म मरण फेरे कम हो ऐसी वस्तु वह नहीं है। शुभ भाव कैसा नहीं है? वह नहीं, अर्थात वह शुभ भाव कैसा नहीं है कि वह जन्म मरण के फेरे को कम कर देवे,
ऐसी शुभ भाव में ताकत नहीं है। ठीक, यहां तो 45 वर्ष से यही एक बात कर रहे हैं, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। मैंने गुरुदेव कह रहे हैं हमें तो 45 वर्ष हो गए ये बात कहते हुए, समझते हुए, समझाते हुए, क्या कि शुभ भाव में धर्म नहीं है ऐसा। ठीक, आगे यहाँ बहन के अर्थात बहन श्री चंपा बहन के वचनामृत हैं। बहन को असंख्या अरब वर्षों का जाति स्मरण ज्ञान है। क्या मतलब है इसका? बहन को असंख्य अरब वर्ष का जाति स्मरण का ज्ञान है, क्या मतलब है इसका? नहीं मतलब पता? अच्छा, देखो विदेश क्षेत्र का जो जीव होता है ना, विदेश क्षेत्र का जीव, उसकी मिनिमम आयु कितनी होती है? हम्म, 1 करोड़ पूर्व के आसपास। है ना? तो कितना समय निकला? असंख्यात इतना वर्ष। समय आ गया, आ गया ना, असंख्यात अरब वर्ष आ गया ना, पकड़ में ही बात। तो एक भव का है वो, असंख्यात भवों का नहीं, वर्षों का है वो। तो कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि कई भवों का ज्ञान था, कई भवों का नहीं। वो गुरुदेव जो ये कह रहे हैं ना, असंख्य अरब वर्षों का जाति स्मरण ज्ञान है, इसका कहने का तात्पर्य यह है कि इससे पूर्व बहन विदेश क्षेत्र में थी ना, और विदेश क्षेत्र की जो मिनिमम आयु है वो इतनी होती है। समझे नहीं समझे? मान के चलो मैं पिछले जन्म में इसी भरत क्षेत्र के किसी क्षेत्र में तिर्यंच था, ऐसा मान लेते हैं ना, मनुष्य नहीं तिर्यंच था, है ना, और मुझे इस भाव में जाति स्मरण ज्ञान हुआ कि मैं पिछले भाव में तिर्यंच था। तो मिनिमम तिर्यंच की आयु कितनी होगी? मान लो हाथी हुआ, तो लगभग लगभग 80 से 100 वर्ष की आयु होती ना हाथी की। तो मुझे कितने वर्षों का ज्ञान कहलाएगा? उस एक भव का ज्ञान अगर होगा तो 100 वर्षों का ज्ञान है ऐसा कहलाएगा। समझ में बात? अथवा देव हुआ और 10,000 वर्ष की आयु का देव हुआ, तो एक भव में 10,000 वर्ष हुए ना, तो मुझे कितने वर्षों का ज्ञान कहलाएगा? 10,000 वर्षों का ज्ञान है ऐसा कहलाएगा। अब जैसे तुम किसी से चर्चा करते हो वर्तमान में, और तुम्हारी उम्र मान के चलो 36-37 साल है, तो तुम क्या कहते हो? भाई साहब हमें 37 साल का अनुभव है, ऐसा कहते हो ना। तो तुम तो माँ के पेट से अनुभवशील होना शुरू हो गए थे, यहाँ पैदा हुए और यहाँ अनुभव होना शुरू हो गया, है ना? तो बताना, जब तुम 6 दिन के थे तो तुमने क्या खाया था? है, छठी का दूध तो याद होगा, है? कि नहीं है याद? क्या समझे? छठी का दूध समझते हो ना? पचाता तुम्हें या ये नहीं पचाता? है, बोलो, याद है तुम्हें? लेकिन कहते कैसे हैं? कहते हैं ऐसे कि हम भाई साहब 37 वर्ष का अनुभव है ऐसा। ऐसा कहने में आता है, नहीं कहने में आता? ऐसे वो बहन के लिए आता है कि उस भव का, जिस भव का बहन को जाति स्मरण ज्ञान है, उस भव की आयु इतनी है। पकड़ में ही बात? तो चलो, बहन को असंख्य अरब वर्ष का जाति स्मरण ज्ञान है। यह बैठी है ना, यहाँ बैठी है वे बहन, अर्थात वो चंपा बहन उस सभा में बैठी है जिस सभा में गुरुदेव ये बहन श्री के वचनामृत पर प्रवचन कर रही हैं। उन्हें पूर्व भव का, उससे पहले के भव का ऐसा सब स्मरण है, उन्हें असंख्या अरबों वर्षों का वर्तमानवत स्मरण में है। यह उनके वचनामृत हैं, वे जो सभा में बैठी हैं वे बेन चंपा बेन है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। वस्तु स्वरूप तो वीतराग है, मैं तो पूर्णानंद स्वरूप हूँ। शुभ भाव शुभाशुभ भाव भावों शुभाशुभ भावों से भिन्न ध्रुव ज्ञानानंद प्रभु हूँ, ऐसा धर्मी जीव जानता है और मानता है। धर्मी जीव अर्थात जिसने धर्म भाव को धारण करने वाले आत्मा का आश्रय लिया है। धर्मी किसका नाम है? आत्मा का पर्यायवाची है धर्मी। पकड़ में ही बात? अर्थात जो स्वभाव को धारण करे सो धर्मी, जो स्वधर्म को धारण करे सो धर्मी। समझ में ही बात? नहीं समझ में आई? क्या समझ में आया? देखो एक चीज और बतलाता हूँ, एक प्रश्न था मेरे पास, उसका उत्तर बाय चांस इसमें आ जाएगा तो मैं बतला देता हूँ। एक एक ना नय होता है जिनवाणी के अंदर, शब्द नय। क्या होता है? शब्द नय। वो शब्द नय 3 प्रकार का होता है, जिसमें होता है एक अर्थ नय, एक संभी रूढ़ नय, है ना, संभावी रूढ़ नय, और एक उसका भेद होता है शब्द नय अर्थ नय। शब्द नय, अर्थ नय, रूढ़ नय, ऐसे शब्द नय के 3 भेद होते हैं। ठीक है ना? आएगा ही बात समझ में? अब उनका क्या काम है, किस लिए होते हैं वो शब्द नय? कि वो वाच्य वाचक संबंध
और विशेष विशेषक संबंध की सूचना देने वाले होते हैं। अब ये वाच्यवाचक क्या होता है, विशेष विशेषक क्या होता है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया हमें, तो बहुत सिंपल सी बात है। देखो यहाँ जैसे यहाँ शब्द आया धर्मी जीव जानता है, ऐसा शब्द आया ना। अब इस धर्मी शब्द का शब्दार्थ अगर हम करेंगे, क्या करेंगे, धर्मी शब्द का शब्दार्थ अगर हम करेंगे, तो छहो द्रव्य धर्मी है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? लेकिन क्या यहाँ हम छह द्रव्यों की बात कर रहे हैं? नहीं, यहाँ तो हम जीव द्रव्य की बात कर रहे हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ धर्मी का अर्थ जीव है, ना कि छह द्रव्य? जैसे एक और उदाहरण देता हूं आपको, जिसमें जीवत्व गुण, जीवत्व शक्ति पाई जाए सो जीव है ना, और उसी जीव को आत्मा ऐसा भी कहते हैं। लेकिन जब हम आत्मा शब्द का शब्दार्थ करेंगे, तो उसका अर्थ निकलेगा छह द्रव्य। ये अर्थ निकलेगा ना, छह द्रव्य। लेकिन आत्मा शब्द से हम जीव को पकड़ते हैं, ना कि पांच द्रव्यों को। ऐसा क्यों करते हैं हम? ऐसा क्यों करते हैं? तो हम ऐसा इसलिए कर पाते हैं कि हम वहां पर ना कि शब्द ने या अर्थ ने का व्यवहार ना करके रूढ़ ने का व्यवहार करते हैं। रूढ़ ने का क्या होता है, मतलब कि कहीं कहीं तो शब्दों के अर्थ निकाले जाते हैं और कहीं कहीं पे रूढ़ अर्थ निकाले जाते हैं, माने उस शब्द से उसी को पहचाना जाएगा। जैसे आत्मा भले, ओ भैया हमारी बात अच्छी नहीं लग रही क्या? सॉरी, गलती है? नहीं, गलती। मैं संभी रूट टाइप कर रही थी उस कंफ्यूजन में। हाँ कोई बात नहीं। हाँ वो संभव रूढ़ है ना, उसका नाम याद कर लेना, रूढ़ नय के नाम से याद है हमें। तो सुनो ध्यान से, तो मूल बात समझो क्या कहना है। तो आत्मा शब्द का अगर हम शब्दार्थ करेंगे, तो अर्थ निकलेगा छह द्रव्य। लेकिन हमने उसको रूढ़ कर लिया, रूढ़ कर लिया इन सेंस कि जब भी हम आत्मा शब्द कहेंगे तो उससे तुम जीव को ही पकड़ना, ऐसा सिखा दिया, शॉर्टकट सिखा दिया हमको। तो इसलिए वो रूढ़ ने और संभि रूढ़ ने आदि जो भेद है, अर्थ ने और क्या नाम है, अर्थ नय, शब्द नय और रूढ़ नय, ये जो तीन अर्थ हैं शब्द नय के, तीन भेद हैं, ये इस प्रकार से प्रयोग में आते हैं। क्यों आते हैं भैया? कुछ लोग होते हैं बुद्धिशाली व्याकरण वाले, हमने शब्द कहा और शब्द का अर्थ निकाला। जैसे आप लोगों के घर में लड़ाई किस बात की है मालूम? शब्द नय की लड़ाई है, कि तुमने ऐसा कहा था। अब तुम कहते हो नहीं नहीं, मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं था, मैं तो इसकी जगह ये कहना चाहता था। कि तुम क्या कहना चाहते थे वो छोड़ो, तुमने ये शब्द कहे थे या नहीं कहे थे? कि हाँ शब्द तो मैंने यही कहे थे। तो वो शब्द पकड़ता है ना, आती ही नहीं वो समझे। अब ये झगड़ा खाली तुम्हारे घरों का नहीं है, ये आगम में भी है। आती है बात, समझ में नहीं आती है? कि तुम समझो कि ये झगड़ा तुम्हारे घर में ही है, क्योंकि झगड़ा ना घर में होता है ना आगम में, ये बुद्धि में होता है, बुद्धि में। आती है तुम्हें समझ में? कहा कहाँ व्याप्तती है, ये बुद्धि है ना, ये लेकर घूमती है अपने साथ, ये कोई थोड़ी किसी की जेब में रखी रहती है। तो ये झगड़ा निपटाने के लिए वो तीन प्रकार के नियमों का प्रयोग होता है। अब शब्द ने से अगर सारी गाथाओं का अर्थ करने लगे, सारी परिभाषाओं का अर्थ करने लगे, तो भैया फंस जाएंगे। यहाँ धर्मी का अर्थ छह द्रव्य हो जाएगा। आ गई बात समझ में? नहीं आ गई? और ये बात तो सही है कि छह द्रव्य अपने धर्म भाव को धारण करते हैं, लेकिन हम छह द्रव्यों की थोड़ी चर्चा कर रहे हैं, हम तो आत्मा की चर्चा कर रहे हैं। आती ना समझ में? अब अंतर्मुख चित्त प्रकाश दर्शनोपयोग शक्ति, करो इसका शब्दार्थ। तो इतना झगड़ा होगा, इतना झगड़ा होगा कि संभाले नहीं संभलेगा। तो वहां पे क्या अर्थ करेंगे? 50% अध्यात्म है ना, अध्यात्म, अध्यात्म में तो रूढ़ ने का ही सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, सबसे ज्यादा प्रयोग। पुरुष, आत्मा, क्या अर्थ है इनका? पुरुष माने छह द्रव्य, आत्मा माने छह द्रव्य, और जीव माने जीव द्रव्य। आ गई बस समझ में या नहीं समझ में आई? लेकिन हम पुरुष का अर्थ भी आत्मा करते हैं, आत्मा का अर्थ भी आत्मा करते हैं, और जीव का अर्थ भी आत्मा करते हैं, और कोई शंका नहीं करता, कोई क्लेश नहीं, कोई झगड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि हमें वो तीन प्रकार के नए ना वो पहले सिखा दिया आचार्य देव। आ गई समझ में? तो वो बहुत समझदार, समझने योग्य होते हैं। ऐसे मत समझ लेता है ऐसे ही कुछ कह दिया, ऐसे कुछ नहीं कहा। क्योंकि जब आप आगम का ज्ञान करेंगे, तो वहां पे सबसे पहले उद्देश्य सीखा जाता है। उद्देश्य का मतलब होता है शब्द और शब्द का अर्थ। समझे? जैसे हमने तुमको बोला गाय, तो तुम्हारे माइंड में किसकी इमेज बन गई? तुम्हारा ज्ञान किसको देख रहा है? वो चार टांगे वाली, एक पूछ, चार थन, जिसका दूध पी के हम बड़े हुए, आदि आदि, ऐसा देखा ना तुमने? एक गाय पशु देखा ना? जबकि गाय का अर्थ गाय नामक पशु होता ही नहीं।
गाय का अर्थ क्या होता है? जो गमन करे सो गाय। मैंने मैं गमन करूंगा तो मैं भी गाय, और तुम गमन करोगे तुम भी गाय। आजकल तो एक इंग्लिश वाला भी गाय होता है ना, गाइज, हेलो गाइज। तो ना तो वो अर्थ है और ना वो अर्थ है। तो क्या अर्थ है गाय का? अर्थ गाय नामक एक पशु है, वो अर्थ है। तो कैसे निकाला वो अर्थ हमने? कि हमने वहां पे शब्दार्थ नहीं करा, रूढ़ने से उसको पहचाना। तो ऐसे ही जिनवाणी में रूढ़ने से, ये शब्दों से उस भाव को समझा जाता है। इसको कहते हैं विशेष विशेषक भाव को भली प्रकार से समझना, या वाच्य वाचक संबंध से जिनवाणी को समझना, कि जो हमने वचन कहे हैं उन वचनों का मतलब क्या है। ठीक है, आई बात समझ में? आ गई ना? चलो, अब सुनो ध्यान से। ऐसा धर्मी जीव जानता है और मानता है। क्या जानता है धर्मी जीव? धर्म भाव को धारण करने वाला, अर्थात अपने चैतन्य भगवान आत्मा का जिसने आश्रय लिया है, जिसने निर्णय किया है, जिसके स्वरूप को भली प्रकार से उसने समझा है, वो ये बात भली प्रकार से जानता है। क्या जानता है? कि वस्तु स्वरूप तो वीतराग है, ठीक है ना, और मैं तो पूर्णानंद स्वरूप हूं, और शुभाशुभ भावों से भिन्न ध्रुव ज्ञानानंद प्रभु हूं। ऐसा धर्मी जीव जानता है और मानता है। अभी तो जीव को यही मिथ्या कल्पना है कि स्वाध्याय के काल में मुझे अनंतानुबंधी कषाय की मुख्यता नहीं हो सकती। बोलो, जानता है वो? मालूम है उसे कि मैं पूर्णानंद वस्तु हूं? अब ना उसे अनंतानुबंधी कषाय का स्वरूप पता है, ना आगम वचन पता है, और ना अध्यात्म में उसका प्रयोग किस प्रकार से किया ये पता है। अब उसको अनादिकाल से ये मिथ्या बुद्धि है जीव की। मालूम है नहीं मालूम? पूरा मित्र पक्ष और गुरुदेव एक तरफ हो गए थे, दो फाड़ पूरे समाज में। सबसे पहले गुरुदेव अकेले थे, और पूरा समाज एक तरफ, दिगंबर भी और श्वेतांबर भी। और फिर धीरे धीरे गुरुदेव की बात समझ में आई, तो एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, ऐसे द्विअणुक त्रिअणुक चारणुक, ऐसे करते करते गुरुदेव असंख्यात प्रदेशी स्कंद के रूप में स्थापित हुए। कैसे हुए? कि गुरुदेव कहते थे कि स्वाध्याय का काल हो और चाहे द्रव्यलिंगी का काल हो, मिथ्यात्व जाए बिना अनंतानुबंधी का अभाव होता नहीं। और मित्र पक्ष कहता था कि देखो हम नगन दिगंबर हैं, निर्दोष चारित्र है। बोले हाँ। बोले हमें संचलन का कषाय का उदय है। गुरुदेव कहते थे नहीं, संचलन का उदय नहीं है। अब बोलो। और अब हम गुरुदेव को पढ़ने वाले भी ऐसा समझ रहे हैं क्या, कि देखो हम स्वाध्याय कर रहे हैं? बोले हाँ। मंदिर में पूजा कर रहे हैं? बोले हाँ। तो हमें अनंतानुबंधी की मुख्यता तो नहीं है। अब उन्हें कौन समझाए अनंतानुबंधी की छह लेशिया, अनंतानुबंधी की शुक्ल लेशिया का स्वरूप और शुक्ल लेशिया में होने वाले परिणाम? कौन समझाए? नहीं समझ में आते। इसलिए वस्तु स्वरूप समझने के लिए क्या करना चाहिए? स्वाध्याय करना चाहिए। आत्मा का स्वरूप समझना है कि हाँ, स्वाध्याय करना चाहिए। सम्यक दर्शन प्रकट करना है कि हाँ, स्वाध्याय करना चाहिए। समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? हम जो कहे वो नहीं मानना चाहिए। हम जो कहे वो कब मानना चाहिए? जब तुम स्वाध्याय करोगे ना, तो पहले स्वाध्याय करना चाहिए, फिर हम जो कहें उसका मिलान करना चाहिए, और फिर उसको मानना चाहिए। करो बुद्धि का प्रयोग, इसे कहते हैं प्रज्ञा छैनी। क्या कहते हैं इसे? क्या कहते हैं बोलो ना? प्रज्ञा छैनी। प्रज्ञा ठीक खैनी। ऐसा। हाँ देखो, और मानता है उसे, उस जीव को साधक दशा में बीच में शुभ भाव आता है, परंतु उसे वह हे छोड़ने योग्य मानता है। अर्थात शुभ परिणाम होता है, परंतु शुभ परिणाम में वह अटकता नहीं है। रेलवे स्टेशन की वह सीट मुझे छोड़नी है, इस अभिप्राय के साथ ही वहां पर वो बैठा है। ऐसे ही मार्ग में आया गया जो शुभ परिणाम है, आए बिना रहता नहीं, और धर्मी जीव वहां पर अटकता नहीं। मेरी वस्तु तो अंतर में, मेरी वस्तु तो मर्तक, जिस जो मुझे उपादेय स्वरूप है, जहां मुझे अपने उपयोगों को स्थिर करना है, जो मेरा उद्देश्य है, जो मेरा उद्देश्य है, अंतर में नित्यानंद गायक प्रभु है, वह है। पकड़ में बात है। है माने उसके अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। कैसे अस्तित्व को? मेरी वस्तु तो अंतर में निजानंद गायक प्रभु है,
वह है, वो है मेरा लक्ष्य, तो मेरा निजी चैतन्य ज्ञान भगवान आत्मा है, अर्थात मैं स्वयं। उसे वह उपादेय मानता है कौन? जिसने धर्म भाव से, धर्म बुद्धि से आत्मा का आश्रय लिया है, उसके लिए एक चैतन्य के सिवा जगत में अन्य और कोई भाव उपादेय नहीं है। आदरणीय मानता है, अर्थात उसी को आदर करता है। त्रिलोकीनाथ, सर्वज्ञ भगवान ऐसी ऐसी घोषणा कर रहे हैं भाई। क्या कह रहे गुरुदेव? क्या समझे? गुरुदेव कह रहे हैं ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा तो अनंत तीर्थंकरों ने कहा है। समझे नहीं समझे? आचार्य देव, अब आचार्य देव जब अपनी बात कहते हैं तो कैसे कहते हैं? ओहो, केवली भड़िदम, केवलियों ने कहा है ना। आचार्य कुंद कुंदेव कह रहे हैं मैं कह रहा हूं, अपनी स्वात्मानुभूति से मैं ये बात कह रहा हूं कि नहीं, अनंत केवलियों ने जो कहा है उसे मैंने अपने अनुभव से जाना है। और सुनो, तुम भी उसे अपने अनुभव से प्रमाण करना, छल ग्रहण नहीं करना, परंतु किसका प्रमाण करना? जो वो अनंत केवलियों ने कहा है उस वस्तु स्वरूप को अपने अनुभव से वैसा का वैसा ही प्रमाणित करना। केवलियों ने कहा है, क्या कहा है? कि मैं एक पूर्णानंद ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा, अंतर में ध्रुव चैतन्य वस्तु हूं, और वही वास्तव में धर्म है, अन्य कुछ और धर्म नहीं है, ऐसा केवली भगवंतों ने कहा है। ऐसा कह रहे हैं। ठीक, आगे क्या कहते हैं? श्री सिमंदर भगवान वर्तमान में महाविदेश क्षेत्र में विराजमान है। सिमंदर आदि 20 तीर्थंकर विदेश क्षेत्र में विराजमान है। और सिमंदर का ये नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि इस क्षेत्र से सबसे नजदीक जो तीर्थंकर बनेंगे ना इस काल में, क्षेत्र की अपेक्षा से, तो वो विद्यमान श्री मंदिर सिमंदर भगवान ही बनेंगे। मैंने अगर हम क्षेत्र का एरिया काउंट करें ना, तो सबसे नजदीक जो तीर्थंकर इस समय विराजमान होंगे हमसे, वो सिमंदर भगवान है। उसकी अपेक्षा से गुरुदेव ऐसा कह रहे हैं। उनकी वाणी में यह उपदेश है कि आत्मा शुभाशुभ भाव से भिन्न ज्ञायक प्रभु है। अर्थात गुरुदेव कहना चाहते हैं कि यह हमारी बात मात्र हो ऐसा नहीं है, यह तो अनंत केवलियों का, जिन्होंने आत्मा को प्रत्यक्ष हाथ पे रखे आंवले की भांति जाना है, उनका, अनंत केवलियों का यह मत है। और आज भी वर्तमान में भी सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि में यही वस्तु स्वरूप खिल रहा है। और यही हम तुमसे कहते हैं, क्या? कि आत्मा शुभाशुभ भावों से भिन्न ज्ञायक प्रभु है, अर्थात ज्ञाता मात्र है, ज्ञायक भगवान आत्मा है। शुभाशुभ भाव से शुद्ध भाव नहीं होता। क्या कहा? अशुभ से शुभ और शुभ से शुद्ध ऐसा नहीं होता। क्रम तो ऐसा ही है। क्रम कैसा है? पहले अशुभ से शुभ होता है और शुभ से शुद्ध होता है, लेकिन अशुभ के कारण शुभ नहीं होता और शुभ के कारण शुद्ध नहीं होता। क्रम ऐसा ही होता है, लेकिन इस क्रम में एक दूसरे के वे कर्ता होते नहीं है। ऐसा शुभ की भी रुचि छोड़कर उससे भिन्न अंतर में निज त्रिलोकीनाथ ज्ञायक प्रभु विराजमान है। अपना चैतन्य प्रभु विराजमान है। कौन है वो? वह मैं स्वयं, अपना त्रिलोकीनाथ भगवान है ना। उसका आश्रय करने से शुद्धता अर्थात धर्म होता है। बाकी तो सब थोथे हैं, थोथे माने खोखले, बाकी तो सब थोथे हैं। यह वीतरागी तत्व स्मरण में रखने योग्य है। स्मरण में रखने योग्य मतलब कि तुम्हारी प्रज्ञा में, तुम्हारी बुद्धि से यह बात कभी विस्मृत नहीं होनी चाहिए कि धर्म तो निज चैतन्य भगवान आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। वो आश्रय लेने पर वो जो शुद्धोपयोग भाव प्रकट हुआ, वो धर्म है। क्योंकि मैं धर्मी हूं। जगत में अन्य पर वस्तु में धर्म भाव धारण करना नहीं चाहिए, किसी अन्य परिणाम में धर्म भाव धारण करना नहीं चाहिए। यह बात अपने को अंतरंग में भली प्रकार से समझ में आनी चाहिए। आती समझ में बात? आगे कहते हैं, क्या कहा? कि साधक दशा में शुभ भाव आते हैं। अब साधक दशा समझ रहे हो ना, कल हमने इस पे विशेष चर्चा की है, अच्छे से समझना। साधक दशा का छल ग्रहण नहीं करना। साधक दशा किसको कहने हैं? 5 समिति, 3 गुप्ती आदि शुभ भाव बीच में आते हैं, ये भी साधक दशा है। कहां से शुरू होती है साधक दशा? तो देखो, सन्मुख सन्मुख मिथ्या दृष्टि से शुरू होती है, उपचार से। और चौथे गुण स्थान से शुरू होती है वास्तव में। दोनों में अंतर समझ में आया नहीं आया? क्या कहा? जिसे वस्तु स्वरूप भली प्रकार से समझ में आया। कहा? बुद्धि के लेवल पर। अभी तो प्रज्ञा के लेवल की बात चल रही है, अनुभूति नहीं हुई।
आत्मा का अनुभव प्रकट नहीं हुआ। लेकिन आत्मा का अनुभव कैसे प्रकट होगा, ये बात उसे भली प्रकार से समझ में आ गई। उन्हें अपने विकल्प ज्ञान में इस बात को स्वीकार कर लिया कि देखो मार्ग तो यह है ना। उल्टा सीधा मार्ग ग्रहण नहीं किया, काल्पनिक मार्ग ग्रहण नहीं किया। अभी भले ही सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन जो मार्ग है ना, मार्ग वो विपरीत ग्रहण नहीं किया उसने, उसको ये बात अच्छे से समझ में आई है। तो उसको भी उपचार से साधक ऐसा कहते हैं। लेकिन वास्तव में जो साधक दशा है वो तो चौथे गुण स्थान से शुरू होती है ना। और साधक दशा के जो एक्सट्रीम है साधक पने का ही, वो कहां तक है कि वो सातवें गुण स्थान तक है। हालांकि वो 11वें 12वें गुण स्थान तक है, तथापि उसका एक्सट्रीम, प्रगट एक्सट्रीम सातवें गुण स्थान तक है, ऐसा मानकर चलना चाहिए। मैंने वो जो मुनि दशा हुई वो साधक दशा का एक्सट्रीम है ना। तो यहां ये कहते हैं कि मान के चलो आप कितने बड़े साधक हो गए कि निर्दोष निरतिचार। क्या कहा, तीन बातें समझना यहाँ पर। एक तो निर्दोष निरतिचार, और दूसरा प्रज्ञा ज्ञान में, आपकी स्मृति ज्ञान में, धारणा ज्ञान में या मति श्रुति ज्ञान में सही सही वस्तु स्वरूप है, उसकी बात है ये। आपने अपनी मिथ्या मान्यता से कुछ और मान मान रखा है, या कुछ और आप मानकर बैठे हैं, ऐसा नहीं। समझ में बात नहीं समझे। अब देखो, कुछ लोग क्या कहते हैं कि वो कारण शुद्ध पर्याय समझे बिना सम्यक दर्शन हो सकता है, लेकिन मुनि धर्म नहीं हो सकता। क्यों, हो सकता है या नहीं हो सकता? पकड़ में आई ये बात, नहीं पकड़ में आई? ऐसी ऐसे ऐसे मानने वालों की बात नहीं यहाँ पर, है ना। अपनी मर्जी से अपनी कल्पना से जो स्वीकार कर लिया उसकी बात नहीं। यहाँ किसकी बात है? जिसने जिन वाणी को, जिन वचनों को उन आचार्य भगवंतों के आश्रय से जैसा उन्होंने समझाया है, भली प्रकार से वैसा ही ग्रहण किया है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में आई? क्या आपने एक निर्दोष निरतिचार बोला था, मतलब निर्दोष निरतिचार रूप से ग्रहण किया है, यही मतलब है ना? हाँ निर्दोष हाँ, तीन। रूप से ग्रहण किया है। निर्दोष निरतिचार रूप से वस्तु स्वरूप को ग्रहण किया, एक। और फिर अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, हो सकता है पांच समिति पना भी हो जाए बिना सम्यक दर्शन के। बिना सम्यक दर्शन के तीन गुप्ती, माने तीन गुप्ती व्यवहार से, निश्चय वाले तो हुए नहीं ना, ना गुप्ती हुए ना समिति हुए, परंतु व्यवहार से जो 28 मूल गुणों का निर्दोषपना पालन कहते हैं वो हो गया, किसी जीव को ऐसा हो गया, उसकी भी बात यहाँ पर करते हैं, वरना उन सबको काउंट करा एक साथ। तो यहाँ कहते हैं साधक दशा में शुभ भाव आते हैं, पांच समिति तीन गुप्ती आदि शुभ भाव बीच में आते हैं, परंतु इन उन्हें वह हे जानता है। अब यहाँ पे कोई प्रश्न प्रश्न कर सकता है ऐसा कि भैया मिथ्या दृष्टि जीव मुनिव्रत धारण क्यों करेगा अगर उसे वस्तु स्वरूप भली प्रकार से पता होगा? क्योंकि आगम का तो यह वचन है कि पहले सम्यक दर्शन होता है और पीछे व्रत होते हैं, ऐसा कोई तर्क कर सकता है। तो उसका तर्क बिल्कुल जायज है, लेकिन यहाँ बात कैसी है कि कोई छठे सातवें गुण स्थान वाला मुनिराज है ना, और वो वापस मिथ्यात्व अवस्था में चला जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता? पहले गुण स्थान में चला जाए, चला गया ना, तो उस मिथ्यात्व की अवस्था में जाकर वो मुनिव्रत को त्यागेगा क्या? कि नहीं अब तो मैं मिथ्या दृष्टि हो गया, पहले मुझे मुनिव्रत छोड़ना पड़ेगा भैया, पहले मैं फिर से ग्रस्त बनूंगा, फिर सम्य दर्शन करूंगा और फिर मुनिपना धारण करूंगा, ऐसा तो नहीं करेगा ना। ऐसा तो नहीं करेगा ना। तो इसलिए मैंने वहां से काउंट किया। असली में तो चौथे गुण स्थान से साधक दशा काउंट होती है, लेकिन उपचार से पहले गुण स्थान में भी काउंट होती है। कब? जब ज्ञान में वस्तु स्वरूप तो भली प्रकार से ज्ञात हो, और भले ही वहां सम्य दर्शन प्रकट नहीं हुआ हो, इसलिए वहां निर्दोष निरतिचार का, ज्ञान की अपेक्षा से, प्रकट की अपेक्षा से नहीं। प्रकट तो कहाँ होता है? प्रकट तो वह चौथे गुण स्थान में ही होता है। तो वो पूरा का पूरा सिनेरियो आपको समझ में आना चाहिए। तो वहां साधक दशा की बात करते हैं, अर्थात जहां साधक और साध्य। तो साध्य तो है शुद्धोपयोग भाव। अब वो शुद्धोपयोग भाव प्रकट हो गया अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य के भाव से। तो जब तक वो प्रकट नहीं हुआ है, केवल ज्ञान जब तक प्रकट नहीं हुआ है, तब तक की जितनी भी अवस्थाएं बनेंगी, कहां से कहां तक? मूलतः तो चौथे से लेकर 11वें 12वें पर्यंत, और उपचार से पहले से 11वें 12वें पर्यंत। पकड़ में ही बात। वो सारे के सारे गुण स्थान क्या कहलाएंगे? साधक दशा कहलाएगी। लेकिन उसका नियम यही है। नियम क्या है कि मिथ्यात्व की जब सम्यक दर्शन हो गया, वहां तो ये क्वेश्चन ही नहीं खड़ा होगा कि उसने वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से समझाया या नहीं समझाया। लेकिन अगर वो मिथ्या दृष्टि भी है, तो भी कैसा मिथ्या दृष्टि है? सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, जिसकी चर्चा बहन श्री अपने शुरुआती बोलों में कर कर आई है, जिसमें उन्होंने कहा ना कि अंतरंग में आत्म वस्तु तो हाथ आई नहीं है,
लेकिन वस्तु स्वरूप भली प्रकार से समझ में आ गया है। और ये बात समझ में आती है कि शुद्धोपयोग से ही वे आत्मा, भगवान आत्मा अपनी पकड़ में आता है। अनुभूति के बिना वो पकड़ में आता नहीं है, और अंतरंग में खटका लगा रहता है। ये बात कहकर आई है ना बहन श्री। तो उन सबको क्या स्वीकार किया बहन ने? साधक स्वीकार किया। उसको क्या कहा कि उसे जल्दबाजी नहीं करनी, उसको पुरुषार्थ भी है, जल्दबाजी भी नहीं करता, मार्ग भी पकड़ में आया है, और वस्तु भी हाथ नहीं लगी है। ऐसे पूरे नियम समझाया ना उसका आगे पीछे का। तो उस सब की कंटिन्यूटी से यहाँ पे बात चल रही है। तो यहाँ कहते हैं क्या कहा कि साधक दशा में शुभ भाव आते हैं। तो अब जैसे हम लोग स्वीकार करते हैं कि भैया हाँ हाँ हमें शुभ भाव आते हैं, हम साधक दशा में हैं क्या? क्या लगता है आपको? पहले ये तो समझो। यदि निश्चय से समझे तो चौथे गुण स्थान से साधक दशा होती है। और अपने अपने गुण स्थान की तो अपने को खबर है या नहीं है? दुनिया को भले ही धोखा देते रहो, अपने को तो पता ही है कि अपना कौन सा गुण स्थान है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही। और भले ही पहला गुण स्थान है, तो भी अपने को ये बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि हमने उस वस्तु स्वरूप को ठीक प्रकार से समझा या नहीं समझा है ना। रकम मोटी होती है ना, तो बार बार जेब पे हाथ लगाता है, निकल तो नहीं गई, निकल तो नहीं गई, निकल तो नहीं गई। क्या कहा? ऐसे ही वस्तु स्वरूप जो समझ में आया है ना, तो भी उसे बार बार चेक करता है। ऐसा ही है ना। स्वाध्याय के दम पे, सदगुरु के समागम के दम पे, साधर्मी के समागम के दम पे क्या करता है? वो मोटी रकम की ना सुरक्षा करता है, बार बार छू कर देखता है, निकल तो नहीं गई, निकल तो नहीं गई, निकल तो नहीं गई। क्योंकि उसको पता है ना, अभी मेरे ज्ञान की अल्पता है। उसे कषायों का भरोसा नहीं है। समझे? किसका भरोसा नहीं है? कषायों का भरोसा नहीं है। मति श्रुति की अल्प ज्ञान है ना, अल्प ज्ञान, इसका भरोसा नहीं है। इसीलिए स्मृति में उस वस्तु स्वरूप को बनाए रखने के लिए बार बार क्या करता है? अनुप्रेक्षा। बार बार क्या करता है? आमनाय। बार बार क्या करता है? स्वाध्याय। ये तीन चीजें समझ में आती है? अनुप्रेक्षा, आमनाय और स्वाध्याय। ये क्यों होता है निरंतर? कि हमें तो समझ, भैया प्रवचन सार तो हमने एक बार पढ़ लिया, अब क्या करेंगे पढ़ के? एक बार तो समझ लिया, अब क्या करेंगे? छह द्रव्यों का स्वरूप समझ लिया था ना हमने, बाल बोध में समझ लिया था। अब क्या करेंगे समझ के? अरे भाई रकम मोटी हो तो बार बार चेक की जाती है, निकल तो नहीं गई। क्या समझे? या नहीं समझे? ऐसा ही है ना, या नहीं है? बोलो। है ना? हाँ। तो देखो क्या कहती हैं, परंतु उन्हें वह हे जानता है। ठीक। यदि उसे आदरणीय माने तो, मैं पहले गले में चेन पहनता था, आज से 5-10 साल पहले। तो मेरी रात को क्या आदत थी कि चुभती थी ना, तो मैं उतार के रख देता था। तो रात को 2 बजे कई बार ऐसा लगता था अरे गले में से चैन कहाँ गई। क्या? गले में आदत है ना सारे दिन लटकने की चैन को। तो 2 बजे कई बार ऐसा हुआ, अरे चैन कहाँ गई। फिर ध्यान आता था कि ये तो मैंने उतार के रख दी। फिर मेरे को 2-4 बार ऐसा हुआ, मैंने कहा भाड़ में जाइए, इस पहनना ही नहीं। पता सपन में ये तो ख्याल नहीं आता अपना चैतन्य प्रभु कहाँ है, और ये ध्यान में आती है कहाँ गई। मैंने पहन नहीं, उतार दी मैंने, उसको पहना ही नहीं। अब देखो बात क्या है, आदत पड़ती है ना उसकी आदत, तो वहां उपयोग जाता है। हल्का हल्का लगता है तो उपयोग जाता है, भारी भारी रहता है तो शांत रहता है कि हाँ गले में है। और हल्का हल्का लगता है तो क्या लगता है कि कहीं वो गले से निकल गई। ऐसा है ना? प्रैक्टिकल है ना या नहीं है? ईमानदारी की बात है ये। मेरे साथ अकेले के साथ ही हुआ, आपके साथ भी होता होगा। क्यों? है ना, जिन किन्हीं किन्हीं के साथ होता है ना ऐसा। ऐसे अंगूठी के साथ भी होता है, चेन के साथ भी होता है। ऐसे ही वस्तु स्वरूप समझ में आए तो बार बार क्या होता है, अगर वो उपादेय लगे, है ना, इतना कीमती लगे, कितना कीमती, जितनी वो 2 रुपए पल्ली की चेन, 2 रुपए पल्ली की है, समझना ध्यान से। सच्ची बात है ये। क्या है उसकी कीमत? कुछ नहीं है। वो कीमती लगती है, और वो वस्तु स्वरूप वो कीमती नहीं लगता तुझे, अमूल्य नहीं लगता तुझे। है, ये तो एक भाव में सुखी कर भी सकती है और नहीं भी। ये सोना चांदी रुपया पैसा, हालांकि कर तो सकते नहीं, कहना पड़ रहा है कर भी सकते हैं। यही अपनी मिथ्या मान्यता, अगर अपने को ये लगता है कि कर भी सकते हैं, रंच मात्र नहीं कर सकते। सच्ची बात तो यही है, प्रैक्टिकल बात तो यही है ना। और वो वस्तु स्वरूप जो इस भाव में भी सुखी करेगा और आगामी भाव में भी सुखी करेगा, वो कीमती नहीं नजर आता, उसको नहीं करता बार बार चेक। कोई समझ में आई बात? नहीं समझ में? चेक कैसे करते हैं?
कैसे करते हैं? स्वाध्याय से, सत्समागम से, आमनाय से, अनुप्रेक्षा से। क्या किया जाता है कि जो मैंने वस्तु स्वरूप समझा है वो भली प्रकार से है या नहीं, ऐसा आपको ये बतलाएंगे अभी प्रवचन सार में आचार्य अमरचंद्र देव गाथाओं के माध्यम से। यही बात देखो, यहां से सुनो। यहाँ कहते हैं शुभ भाव बीच में आते हैं, परंतु उन्हें वह ही जानता है। कौन? जिसने उस वस्तु स्वरूप का भली प्रकार से निर्णय किया है, वो साधक। यदि उसे आदरणीय माने तो, उन शुभ भावों को यदि आदरणीय माने तो वह मूड मिथ्या दृष्टि है, धर्मी नहीं है। आगे स्पष्ट बात है ना, तो अपने को समझ में आनी चाहिए ये बात। यदि अपने चित्त में मंद कषाय के परिणाम का आदर है या नहीं? यदि अपने चित्त में क्षयोक्षम ज्ञान का आदर है या नहीं? और यदि अपने चित्त में उस व्यवहार का आदर है या नहीं? यदि है तो वह मूढ़ है और मिथ्या दृष्टि, अर्थात क्या नहीं है? वो साधक नहीं है। आती है बस समझ में, है ना? वो साधक नहीं है। साधक तो वो है जिसने उन शुभ परिणाम तो हुए हैं पर उनका आदर नहीं है। दो बातें समझो ध्यान से। ये तो अपने साथ तो उल्टा कर रहे हैं ना, या तो शुभ भाव करेगा ही नहीं और करेगा तो उनका आदर किए बिना रहेगा नहीं। यहां तो ये कहते हैं शुभ परिणाम है परंतु उनका आदर नहीं है। यहां तो उस साधक की बात है। यहाँ उस साधक की बात नहीं, दो साधकों की बात नहीं है। कौन कौन से दो साधक? एक जिसको शुभ परिणाम है ही नहीं, एक तो उसकी बात नहीं है, और दूसरी जिसको शुभ परिणाम है परंतु उनका आदर है, उसकी भी बात नहीं है। क्या समझे? मैं अपने मन से तो नहीं अर्थ कर रहा यहाँ पर, कुछ बात समझ में आ रही है तो मैं नहीं आ रही? क्या कहा? एक वह जीव जिसको शुभ परिणाम है ही नहीं, नहीं है ना, तो वो साधक नहीं है। बोले क्यों साधक नहीं है भैया, आप ऐसे कैसे कह सकते हो? अरे वो मार्ग में आते हैं ना, उसके मार्ग में आ ही नहीं रहे। क्या कहा? वो तो शुद्धोपयोग के मार्ग में आते हैं ना, आए बिना रहते नहीं है ना। अभी तो वो मार्ग पकड़ता तो वहां वो परिणाम आते। तो जिसको आए ही नहीं ना, तो वो साधक है। और कदाचित जिसे आ रहे हैं और उसने उनको उपादेय माना है, ना वो साधक है। दो बातें समझ में आई। साधक कौन है? कि जिसके मार्ग में शुभ परिणाम है परंतु उन्हें उसने आदरणीय माना नहीं है। यहां तो उसकी बात है। देखो देखो क्या कहा गुरुदेव ने, यदि उसे आदरणीय माने तो किसे? उन शुभ भावों को। वह मूढ़ मिथ्या दृष्टि है, धर्मी नहीं है, उसे धर्म की खबर नहीं है। तो पहले गुरुदेव ने समझाया कि मार्ग में आए बिना रहते नहीं, और फिर बाद में गुरुदेव ने क्या समझाया कि यदि उन्हें आदरणीय मानता है तो वो धर्मी नहीं है। तो दो बातें समझ में आ गई। आगे तीसरी बात, चैतन्य ज्योति झिलमिल ज्योति प्रकाश का भी प्रकाशक ऐसा गायक आत्मा सो मैं हूं। देखो, चैतन्य ज्योति अर्थात चैतन्य जिसका लक्षण है ज्ञान और दर्शन से जो समझा जाना और पहचाना जाता है। झिलमिल ज्योति, अब ये झिलमिल ज्योति का क्या मतलब होता है? झिलमिल ज्योति, झिलमिल झिलमिल सितारों का आंगन होगा है। अरे भैया, झिलमिल झिलमिल का समझते हो? ये जो प्रकट ज्ञान है ना, जिसे तुम सीख रहे हो, समझ रहे हो, जान रहे हो, है ये झिलमिल। आई बात समझ में? झिलमिल ज्योति, समझे नहीं समझे? ये ज्ञान है ना, ज्ञान, प्रकट ज्ञान, जिससे तुझे वस्तु स्वरूप समझ में आए, अपने उपयोग को थोड़ा शांत करे। तो झिलमिलाता हुआ ये ज्ञान तेरे ही ज्ञान का क्या बनेगा? विषय बनेगा। तो एक तो उन्होंने कहा ज्योति प्रकाश की ज्ञान दर्शन, वो तो लक्षण हो गया। और वो ज्ञान दर्शन कैसा? जो प्रकट है, अप्रगट है ऐसा नहीं। कैसा? वो चैतन्य भाव जो प्रकट है ऐसा। और कैसा प्रकट है? कि प्रकाशक का भी प्रकाशक। आहा, जानने वाला कौन है? ज्ञान। और किसको जानता है? जानने वाले को जानता है। क्या? जानने वाला मैं, और मैं जानने से अपने को ही जानता हूं। माने ज्ञान से जानता हूं। और किसको जानता हूं? कि ज्ञान स्वभाव चैतन्य भगवान आत्मा अपने को ही जानता हूं। अपने ज्ञान से अपने को ही जानता हूं। तो क्या हो गया मैं? प्रकाशक का प्रकाश, प्रकाश का प्रकाशक है ना। तो प्रकाशक का भी प्रकाशक, प्रकाशक का भी प्रकाशक, अर्थात जानने वाले का भी जाननहार, ज्ञाता।
कौन? ऐसा ज्ञायक आत्मा, वो मैं हूं, है ना। ऐसी जिसे प्रतीति हुई है, प्रतीति हुई है अर्थात ज्ञान के लेवल पे जिसने उसको स्वीकार किया है विकल्पात्मक अवस्था से, और निर्विकल्प स्वयं संवेदन भाव जिसने प्रकट किया है, ऐसा प्रतीति, उसे शुद्ध आत्मा का लक्ष्य नहीं छूटता। अर्थात उसे शुद्ध आत्मा के सिवा जगत में अन्य कोई और भाव, अन्य कोई और परिणाम, अन्य कोई और वस्तु उपादेय होती नहीं है। उसके लक्ष्य में तो यदि कोई है तो वह एक अपना चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा ही है। चैतन्य, चैतन्य और सिर्फ चैतन्य। ऐसा बाण मारने वाले का साध्य तो सामने निशान है। जो तीर चलाता है, तीर कमान हाथ में रखता है और निशाना सामने होता है। लेकिन ध्यानी का, शुद्धोपयोगी का जो बाण है ना, वही निशान है। क्या? ज्ञान का, ज्ञान की कमान पर ज्ञान के तीर से ज्ञान को ही भेदता है। पकड़ में ही बात है। तो यहाँ क्या कहते हैं, उसी प्रकार धर्मी का ध्येय त्रिकालिक ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा है, अर्थात अपने उपयोग से अपने चैतन्य भगवान आत्मा का लक्ष्य करता है। जैसे तीर कमान से सामने रखी वस्तु का लक्ष्य करता है, उसी प्रकार अपने उपयोग रूपी तीर कमान से अपने ही चैतन्य प्रभु का लक्ष्य करता है। अनादि अनंत ध्रुव तत्व है। धर्मी के ध्यान का लक्ष्य उस पर है। बीच में शुभ भाव आते हैं, है ना, परंतु उन पर लक्ष्य नहीं है, उन्हें हे मानकर छोड़ देते हैं। समझ में आता है कुछ? ऐसा गुरुदेव यहाँ पर कहते हैं। अब आगे साधक जीव उसे कहते हैं, तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी समय हुआ, और आप लोगों के पास समय हो और ये आपके पास ग्रंथ हो तो आप ये जरूर पढ़ना, है ना, कि साधक दशा किसको कह रहे हैं गुरुदेव, साधक किसे कहते हैं। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भैया एक मिनट, आमनाय तो था, आमनाय तो वो कहते हैं, ऐसे मैंने तो ऐसे तो शुद्ध आमनाय। नहीं 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 नहीं, ज्ञान का एक भेद है आमनाय, अनुप्रेक्षा। सम्यक ज्ञान के भेद पढ़े थे? नहीं पढ़े थे? स्वाध्याय पढ़े के थे भेद। हाँ, स्वाद। स्वाध्याय के पांच स्वाध्याय के, भेद। हाँ, सम्यक ज्ञान स्वाध्याय है ना, स्वाध्याय के 5 भेद हैं। तो हाँ। स्वाध्याय के 5 भेदों में पहला भेद होता है शब्दार्थ करना। पहले शब्द सीखना, जैसे अक्षर से अक्षर, क ल कल, च ल चल, ऐसा सीखते ना। तो हम्म। ऐसे आत्मा, शुद्ध आत्मा, ऐसे 6 द्रव्यों के नाम सीखना, ऐसे सीखना। फिर उनका अर्थ सीखना कि आत्मा कहने का तात्पर्य क्या है, धर्म कहने का तात्पर्य क्या है, पुद्गल कहने का तात्पर्य क्या है, मतलब उनका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुद्गल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हम्म। आत्मा। ऐसा उनके लक्षणों को भली प्रकार से समझना। समझने के बाद अच्छे से सीखा ना, तो स्वाध्याय के बल पे सीखा, उपदेश के बल पे सीखा, ऐसे दोनों बल पे सीखा। फिर उसका चिंतन करना कि जो मैंने सीखा है वो सही है या गलत है, ऐसा उसे बार बार। और फिर उसे धारणा में बैठाना, यानी कि याद कर लेना। कैसे धारणा में बैठाना? जैसे तुम्हें इतनी बार रटाया गया 2 + 2 कितने होते हैं, तो बिना सोचे तुम कहते हो 4, सोचना नहीं पड़ता, जैसे चुटकियों में 4। तो ऐसे धारणा में स्मृति में उन्हें बैठा लेना। ठीक। फिर उसके बाद क्या करना? फिर एकांत में चिंतन करना, उपयोग में धारणा ज्ञान को अपने वर्तमान उपयोग में लेकर आना, उसका चिंतन करना। जो मैंने समझा है, जो मैंने सीखा है वो ऐसा ही है, यह मैं हूं, अपने भाव में उसकी प्रतीति करना। समझे नहीं समझे? तो ये जो सारा प्रोसेस है, ये सब क्या कहलाता है? तो ये धारणा ज्ञान आदि सब कहलाता है। इसको कहते हैं अनुप्रेक्षा, माने चितारना, बार बार उसका चिंतन करना। धारणा माने कि उसको अपनी बुद्धि में या प्रज्ञा में स्थापित करना। और आमनय माने उसका बार बार मिलान करके चिंतन करना। कई बार ऐसा होता ना कि आपने याद कुछ किया, लेकिन वो काल भेद से विस्मृत हो गया, या हम्म। उसका कुछ और अर्थ हमारे ज्ञान में सेट हो गया, तो वो कुछ वो अर्थ हमारे ज्ञान में गलत ना रहे, मंझा हुआ सुलझा हुआ सही अर्थ रहे। तो उसके लिए क्या करें? आमनय की जाती है। आमनय की जाती है अर्थात जो मैंने सीखा समझा है और जो वर्तमान में ग्रंथ उपलब्ध है, उपदेश है, उनका बार बार अंतरंग में मिलान करता रहे। आमनाय, मिलान करता रहे और उसका चिंतन करता रहे। ठीक जैसे है ना, ये करण, सब समझ। और जो जैसे हाँ जी, करण हाँ जी। शब्द है, करण हाँ, जैसे शब्द करण है, शब्द। हाँ करण की कई मीनिंग है। अब वो कौन से हाँ जगह पर करण का क्या अर्थ लेना है? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। आंटी जी क्या कह रहे, समझ में आ गई बात? उन्होंने हाँ। कहा कि जैसे करण नाम का एक शब्द है, और करण नाम के शब्दों के कई जगह प्रयोग किए गए हैं। तो एक तो उपादान को भी करण कहते हैं, और एक वो करण लब्धि को भी करण कहते हैं।
समझ में बात नहीं समझ। और भी यथा कथा करण शब्द के प्रयोग किए जाते हैं, तो वहां उस करण शब्द का कहाँ क्या मतलब है, ये बात अपनी ज्ञान में भली प्रकार से स्थित होनी चाहिए। ये दर्शनोपयोग के संदर्भ में गड़बड़ होती है, तो इसलिए तो होती है। एक होता है दर्शनोपयोग और एक होता है सम्यक ज्ञान। दर्शन, बुद्धोपयोग रूपी दर्शन। तो वो वहां एक दर्शन का अर्थ है श्रद्धा और एक दर्शन का अर्थ है देखना, है ना। अब अपने को कंफ्यूज जाते हैं कि कौन से दर्शन की कहाँ बात हो रही है। तो अगर भली प्रकार से सीखा और समझा हो तो इस प्रकार के कंफ्यूजन खड़े होते नहीं है। ठीक है, ऐसा चलो। और जैसे सेल शब्द है ना, जो लोक में घड़ी का सेल, और ब्लड में उसमें भी सेल होता है, और फोन को भी सेल कहते हैं। तो कौन सा सेल चाहिए तुम्हें, ब्लड वाला सेल चाहिए घड़ी में लगाने के लिए, ये मोबाइल सेल चाहिए, कौन सा सेल चाहिए। और परमाणु को भी सेल कहते हैं, और पेड़ पौधों में भी कई सेल्स होते हैं। तो सेल के तो कितने सारे होते हैं, और सब बायोलॉजिकली और जहां जहां यूज होता है। लेकिन कहाँ कौन सा सेल है, और स्पेलिंग भी सबकी सेम है, गजब की बात ये है लेकिन सबके मतलब अलग अलग है ना। तो ऐसा वहां पर बात को समझ में आना चाहिए। चलो, ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो वैर नमो वज्रनम नमो लोक सब